कभी सोचा है कि कोई भी फील्ड, जैसे मान लीजिए डिजाइन, ग्रेट कैसे बनता है? ये सिर्फ कुछ गिने चुने टैलेंटेड लोगों से नहीं होता। इसके लिए एक पूरा माहौल तैयार करना पड़ता है, एक इकोसिस्टम। आज हम ओडिशा के डिजाइनरों के सफर को देखेंगे और समझेंगे कि वहां का ये इकोसिस्टम टैलेंट को कैसे पहचानता है, उसे निखारता है और फिर उसे सम्मानित करता है। और इस पूरे सिस्टम की आत्मा वो हमें मिलती है ऑल ओडिशा डिजाइनर्स एसोसिएशन के इस एक मिशन में। प्रतिभाशाली डिजाइनरों, कलाकारों, कारीगरों और बुनकरों को पहचानना और उनका साथ देना। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, बल्कि उस पूरे सिस्टम की नींव है जो ओडिशा की क्रिएटिव विरासत को आगे ले जा रहा है। तो चलिए इस मिशन के पीछे जो पूरा ढांचा है उसे जरा करीब से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सिस्टम काम कैसे करता है और ये आने वाली पीढ़ियों के डिजाइनरों को कैसे इंस्पायर करता है। ये पूरा का पूरा ढांचा 6 प्रतिष्ठित और आपस में जुड़े हुए अवार्ड्स पर टिका है। जी हाँ, 1 या 2 नहीं, बल्कि पूरे 6 अवार्ड्स। और इनमें से हर एक अवार्ड एक डिजाइनर के करियर के एक खास मोड़ और उसके योगदान को सम्मानित करता है। तो सवाल यह है कि यह सम्मान मिलता किसे है? ये 4 खास क्रिएटिव ग्रुप्स को दिया जाता है: डिजाइनर्स, आर्टिस्ट्स, कारीगर और बुनकर। लेकिन जैसा कि एसोसिएशन के नाम से ही जाहिर है, यहाँ डिजाइनर्स और उनके अलग अलग फील्ड्स पर एक खास फोकस है जो इस इकोसिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। किसी भी महान डिजाइनर या कलाकार के सफर के बारे में सोचिए। कोई भी रातों रात शिखर पर नहीं पहुंच जाता। ये सिस्टम इसी सफर के सबसे पहले और सबसे जरूरी कदमों को पहचानता है, जहां उभरते हुए टैलेंट को सम्मान दिया जाता है। इस सफर में 2 शुरुआती लेकिन बहुत बड़े पड़ाव हैं। पहला है त्रिविक्रम सम्मान, जो 16 से 29 साल के उन युवाओं के लिए है जिनमें जबरदस्त पोटेंशियल दिखता है। और दूसरा है पृथ्वी रत्न सम्मान, जो 30 से 44 साल के उन प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो अपनी एक पहचान बना चुके हैं। तो त्रिविक्रम सम्मान उन यंग स्किल क्रिएटर्स को सेलिब्रेट करता है जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स को नए इनोवेटिव तरीकों से मिला रहे हैं। ये अवार्ड सिर्फ उनके आज के हुनर को नहीं, बल्कि भविष्य में वो क्या कमाल कर सकते हैं, उस जबरदस्त संभावना को भी सलाम करता है। मतलब ये उन यंग क्रिएटिव्स पर एक स्पॉटलाइट डालने जैसा है जिनकी प्रतिभा और विजन में डिजाइन, आर्ट और क्राफ्ट का भविष्य बनाने का दम है। एक तरह से ये भविष्य के सितारों को आज ही पहचान लेना है ताकि वो कल और भी ज्यादा चमक सकें। इसके बाद आता है पृथ्वी रत्न सम्मान। ये उन मिड करियर प्रोफेशनल्स के लिए है जिन्होंने अपने शुरुआती पोटेंशियल को सच साबित कर दिखाया है और अब अपने काम में माहिर हो चुके हैं। ये सम्मान उनकी मौलिकता और अपनी कला पर उनकी पकड़ को पहचान देता है। इस सम्मान का असली सार इस बात में है कि ये उन टैलेंट्स को पहचानता है जिनका काम पृथ्वी पर एक रत्न की तरह चमकता है, जो दूसरों को इंस्पायर करता है और अपने आर्ट फॉर्म को और आगे ले जाता है। सच में एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है ये, है ना? अब हम सफर के उस पड़ाव पर आते हैं जहां बात सिर्फ टैलेंट की नहीं, बल्कि जिंदगी भर की साधना और समर्पण की होती है। यहाँ हम उन अनुभवी उस्तादों को सम्मान देते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी कला के नाम कर दी। यहाँ 2 सबसे बड़े सम्मान हैं, सूर्य सम्मान और परम सूर्य सम्मान। एक सिद्ध उस्ताद को उनके बहुत महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है, तो दूसरा एक जीती जागती लेजेंड को उस असाधारण काम के लिए जो पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। सूर्य सम्मान उन सिद्ध क्रिएटर्स के लिए है जिनकी उम्र 45 से ज्यादा है और जिनके पास महारत और कल्चरल इंपॉर्टेंस दिखाने वाला एक बहुत बड़ा काम है। मतलब ये सिर्फ उनके काम के बारे में नहीं है, बल्कि इस समाज पर उनके गहरे असर के बारे में भी है। ये सम्मान उन अनुभवी क्रिएटर्स का जश्न है जिनकी आर्टिस्टिक जर्नी तेज चमकती है, जो दूसरों को इंस्पायर करती है और हमारी सांस्कृतिक विरासत को और मजबूत बनाती है। सोचिए, उनकी पूरी यात्रा ही दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाती है। और फिर आता है शिखर, परम सूर्य सम्मान। ये सबसे बड़ा सम्मान है जो एक जीती जागती लेजेंड को दिया जाता है। ये उन बहुत ही रेयर लोगों के लिए है जिन्होंने न सिर्फ बेहतरीन काम किया, बल्कि अपने काम से अपनी पूरी फील्ड के नियम ही बदल दिए। और इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो देखिए। ये उस दुर्लभ क्रिएटिव मास्टर का सम्मान करता है जिनका जिंदगी भर का काम एक मार्गदर्शक सूर्य की तरह चमकता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता रोशन करता है। इससे बड़ा कोई सम्मान हो सकता है क्या? लेकिन क्रिएटिविटी सिर्फ स्टूडियो या वर्कशॉप तक ही तो सीमित नहीं रहती, है ना? इसका समाज और हमारी इकोनॉमी पर भी बहुत गहरा असर होता है। तो अब हम उन अवार्ड्स को देखेंगे जो आर्ट से परे
इसके बड़े असर को पहचानते हैं। और ये असर दो खास रास्तों से फैलता है। पहला है बिजनेस इनोवेशन, जहां क्रिएटिविटी से नए कारोबार बनते हैं, और दूसरा है पब्लिक डायलॉग, जहां आर्ट और डिजाइन समाज की सोच को एक नई दिशा देते हैं। अगले दो अवार्ड्स इन्हीं दो पावरफुल पहलुओं पर फोकस्ड हैं। न्यू वेव एंटरप्रेन्योर अवार्ड उन विजनरी एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित करता है जो कामयाब और इनोवेटिव बिजनेस बनाते हैं। ये अवार्ड इस बात को मानता है कि एक क्रिएटिव विजन और एक कामयाब नैतिक बिजनेस आपस में कितने गहरे जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ मुनाफा कमाने के बारे में नहीं है। विनर वो होता है जो असाधारण क्वालिटी देता है, सबके लिए रोजगार पैदा करता है, अपनी इंडस्ट्री को नए आइडियाज से आगे बढ़ाता है, नैतिक लीडरशिप की मिसाल बनता है, और जिसके पास समाज पर एक लंबा पॉजिटिव असर डालने का साफ विजन होता है। और आखिर में आता है वॉइस ऑफ ओडिशा अवार्ड। ये उन जर्नलिस्ट, डिजिटल क्रिएटर्स या मीडिया आउटलेट्स को दिया जाता है जो ओडिशा के कल्चर की कहानियों को पावरफुल तरीके से दुनिया के सामने लाते हैं। ये इस बात को दिखाता है कि हमारे कल्चर को शेयर करने और इसे बचाने में मीडिया का रोल कितना जरूरी है। तो इन सभी 6 अवार्ड्स को जब एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। एक यंग टैलेंट से लेकर एक जीती जागती लेजेंड तक, और फिर सामाजिक असर तक, पहचान की ये पूरी सीढ़ी आखिर बनाई ही क्यों गई है? इसका जवाब बहुत सीधा और गहरा है। इसका मकसद है क्रिएटिविटी को उसकी पहली चिंगारी से लेकर जिंदगी भर की विरासत तक संवारना। ये एक सोचा समझा इकोसिस्टम है जो एक क्रिएटर और खास तौर पर एक डिजाइनर को उसके पूरे करियर के सफर में सपोर्ट और मोटिवेट करता है। और ये पूरा सिस्टम हमें एक बहुत ही प्रेरक और महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ओडिशा का अगला मार्गदर्शक सूर्य कौन होगा? कलाकारों के लिए एक मंच, ओडिशा डिजाइनर्स एसोसिएशन।